प्यारे बच्चों, ये 2024 का चित्रकला का पेपर है। इस पेपर का समय है 3 घंटा 15 मिनट और यहाँ पे सामान्य निर्देश दिया गया है जिसे आप 15 मिनट में पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें दिया है खंड क। इस खंड क में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से किसी एक से 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर देने हैं। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है उसे OMR शीट पे अवश्य अंकित करें, जिससे कि वो चेक करने में आसानी रहता है। ये OMR शीट कंप्यूटर से चेक होता है, इसलिए इसे जरूर देखना चाहिए और करना भी चाहिए इसे। अब आइए ये आलेखन कला। प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इसमें से सही उत्तर चुनिए और उसी क्रम में अपने OMR शीट पर चिन्हित कीजिए। तो इसका पहला जो है आंसर, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया है इस बार के पेपर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो तटस्थ रंग आपको पता होना चाहिए 2 होते हैं। कौन कौन? तो सफेद, काला। तटस्थ रंग 2 होते हैं। ओस्टवार्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? ओस्टवार्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवार्ड कलर चक्र में 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 8 रंग। ये आपको क्लास में भी बताया गया है कि 8 रंग होते हैं। कितने द्वितीयक रंग होते हैं? द्वितीयक रंग वैसे तो भारतीय रंग पद्धति के अनुसार 3 हैं, जो प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनता है। ओस्टवार्ड चक्र के अनुसार 4 हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन कई दिया है, तो इसमें ऑप्शन आपका वैसे द्वितीयक रंग, जैसे ये थर्ड कलर भी होता है, उसको भी द्वितीयक रंग में ही ऐड किया है। इस हिसाब से हम द्वितीयक रंग 6 या 7 मान सकते हैं। यहाँ हम 6 को लगा रहे हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? तो छत के केंद्र यानी छत के केंद्र के लिए, यानी छत का केंद्र के लिए केंद्रीय आलेखन जो बीच में बनता है। निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा होगा? तो जो भी ब्रश जितना अधिक मोटा होगा उसका नंबर भी अधिक होगा, यानी यहाँ 6 होगा। निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होगी? इसका वीडियो बनाया गया है। जो H होता है, जिसमें H की मात्रा ज्यादा होती है, वो पेंसिल हार्ड होती है और उसका लाइन हल्का होता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक H यहाँ है 2H में, तो ये सही है। नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो ठंडा। नीला रंग जल का प्रतीक होता है ना, तो इसलिए ठंडा प्रभाव डालता है। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग कितने हैं? 3 है। लाल, पीला, नीला। तो इसमें देखिए ये लाल, ये प्राथमिक रंग है, यानी मुख्य रंग। कितने प्राथमिक रंग होते हैं? प्रारंभिक रंग 4 है, प्राथमिक रंग 3 है। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी डार्क होगी? तो देखिए H से तो हार्ड यानी हल्की होगी और B से डार्क यानी बोल्ड। तो यहाँ B जिसमें अधिक हो, यहाँ देखिए 2B, इसका आंसर 2B होगा। जो बच्चे ये लगाए होंगे उसका आंसर सही होगा। तो इस प्रकार ये पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? अब देखिए प्राथमिक रंग कितने हैं? 3 हैं। लाल, पीला, नीला, ये तीनों यहाँ दिया ही है, तो ये हमारा नारंगी द्वितीयक रंग है। प्रश्न है, नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नीले में लाल मिलाने से बैगनी रंग बनता है। इसका आंसर होगा बैगनी, सही। पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीले में जब नीला रंग मिलाया जाता है तो नया रंग बन के तैयार होता है हरा, तो इसका आंसर हरा होगा। सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 7। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? जल रंग, तेल रंग, इसमें से कोई नहीं, पेस्टल रंग। तो इसका आंसर आपका होगा पेस्टल कलर, यानी पेस्टल रंग। जो बच्चे इसे लगाए हैं उसका आंसर सही होगा। कला शब्द किस भाषा का है?
कला शब्द संस्कृत भाषा का है। पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीले में लाल रंग मिलाने से नारंगी रंग बनता है, ऑरेंज कलर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक वर्णी, एक रंग, वर्णहीन, बहुवर्णी, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कई रंग है, केसरिया रंग, सफेद रंग, हरा रंग के अलावा चक्र भी हमारा नीला है, इसलिए ये बहुवर्णी है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो साड़ी की किनारी के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आलेखन में से। आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? ट्रेसिंग पेपर, इसका आंसर होगा ट्रेसिंग पेपर। तो इस तरह हमारा ये 20 क्वेश्चन जो है आलेखन कला का सॉल्व हो गया है। इसमें से जो आपका सही होगा इससे मिलाइएगा, जो सही होगा उतना आपका नंबर श्योर है आपको मिलेगा। अब हम इसके आगे यदि हम ये नहीं कर रहे हैं, आलेखन का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो इसके जगह हम प्राविधिक कला भी कर सकते हैं। प्राविधिक कला में भी 20 क्वेश्चन हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, समबाहु जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा भी बराबर होती हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यानी समबाहु त्रिभुज का ये प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। इसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाई थी, आपका डाले भी हूँ, जो बच्चे देखे होंगे उसको सारा आंसर आसानी से पता चल गया होगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर में कभी भी आपको याद रखना है 100 सेंटीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में भी 10 डेसीमीटर होता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। वृत्त का आकार कैसा होता है? सबको पता है वृत्त का आकार गोल होता है, ये वृत्त का आकार है। संपूर्ण कोण, ये भी मैं कल आपको पढ़ाई थी वीडियो में। संपूर्ण कोण की माप अंश में कितनी होती है? संपूर्ण कोण आपको पता होगा। संपूर्ण कोण देखिए यहाँ मैं लाइन खींच रही हूँ इस पॉइंट को ऐसे, ये सारा संपूर्ण कोण है। तो संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। इसमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? अब बताइए, इतना आसान क्वेश्चन आया है, ये त्रिभुजाकार है। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। इसमें से कौन सा आकार आयताकार है? तो आपका ये आकार आयताकार है। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, यानी चारों कोण को मिलाने पर 360। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैंने हर वीडियो में डाला है। रेखा किसे कहते हैं? तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा होता है? तो देखिए इसमें कहीं भी पहले क्या लिखा रहता है? 0। यहाँ देखिए 0 सेंटीमीटर, फिर इधर आप आइए इंच में भी 0 दिया है, यानी 0। तो इसका आंसर होगा 0। समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण हर किसी को पता होगा कि 90 अंश का होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि एक अर्धवृत्त में एक त्रिभुज बनाया गया है जिसका एक कोण 90 अंश का है, तो दूसरे कोणों का योग पूछ रहा है। मान लीजिए कि अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त में ये 90 अंश का कोण बना है, ये 90 अंश का है, तो ये बाकी दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 90 अंश होगा, क्योंकि 180 अंश में से माइनस 90 अंश हम करेंगे तो 90 अंश होगा, यानी ये आपका ये आंसर 90 अंश सही है। योग कहाँ है ना,
यदि 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है, 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है, तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? मान लीजिए एक कोण दिया है, ये 60 अंश का कोण दिया है, तो ये 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है, तो दूसरा भी 30 अंश का होगा। इसका आंसर ये 30 अंश सही है। 40 होगा नहीं, 80 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, तो इसका आंसर 30 है। वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है? तो वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसका आंसर सही है। गहरी डार्क लाइन खींचने के लिए, देखिए ये क्वेश्चन आलेखन में भी आया था, इसमें भी आया है। गहरी डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर का पेंसिल चाहिए? तो जिस पेंसिल में बी अधिक हो, बी यानी बोल्ड, बी जिसमें अधिक होता है वो पेंसिल डार्क यानी गहरी चलती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे अधिक बी किसमें है? 2B में, यानी इसका आंसर 2B है। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है, तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? मान लीजिए एक ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसमें एक कोण 120 अंश का है, तो बाकी कोण, तो आपको पता होगा कि संपूर्ण कोण 360 अंश, इसमें से हम 120 अंश माइनस कर दिए, तो ये हमारा आ गया 240 अंश। तो इसका राइट आंसर होगा 240 अंश। हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर का पेंसिल चाहिए? हल्का। अब देखिए यहाँ डार्क था, यहाँ हल्का, तो यहाँ हल्का के लिए जिसमें H अधिक हो, यहाँ 2H, H अधिक है यानी ये हल्का है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। तो देखिए इसमें क्या दिया है? जिसकी तीनों भुजाओं में बने अंतःकोण बराबर होते हैं, सही है। जिसकी तीनों भुजाएं बड़ी छोटी असमान, गलत है। जिसकी आमने सामने, ये भी गलत है, इसमें यही सही है। यानी इसकी तीनों भुजा भी बराबर होती हैं और इसके अंतःकोण भी बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्राविधिक और आलेखन का ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। यदि आपका आंसर मेरे आंसर से मिलता है तो आपको श्योर है कि 20 नंबर आराम से मिलेगा। एक दो गलती कहीं हो भी गया होगा तो 19 और 18 नंबर तो आपको श्योर ही मिला होगा। यदि मेरा वीडियो जो भी देखा है और पढ़ा है क्लास में, उसको तो इसमें से 18 से नंबर कम मिलने का कोई चांस ही नहीं है। वो श्योर है 20 या 19 नंबर पाएगा। अब देखिए इसमें आगे का क्वेश्चन ये दिया है, इसका खंड ख में दिया है। इसमें दिया है, देखिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से किसी एक भाग को करना है। यदि आप प्राकृतिक दृश्य अच्छा बना लेते हैं तो आप इस प्राकृतिक दृश्य को बनाए होंगे। देखिए यह प्राकृतिक दृश्य के बारे में दिया है कि दूरी, आपको मैं पहले भी बताई थी कि दूरी हमारा ये नाप सही रहना चाहिए। कुछ भी हम दृश्य बना रहे हैं, यहाँ पूछा है 20 × 25, तो यहाँ हम पहले 20 सेंटीमीटर का जैसे चौड़ाई ले सकते हैं, फिर इसका लंबाई हम लेंगे 25 सेंटीमीटर तक। और इसमें क्या है? सूर्योदय, एक ग्रामीण सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए। एक गांव का दृश्य, कुछ झोपड़ियां, पेड़ की छाया में बैठी गाय, सिर पे टोकरी रखे घर लौटती महिलाएं दर्शाना है। चित्र अंकन के में जल रंग और अथवा पेस्टल रंग का प्रयोग करें। तो ये आपका था, जो बच्चों को प्राकृतिक दृश्य आता होगा वो जरूर किए होंगे। दूसरा है आलेखन कला। ये थोड़ा सा आसान होता है, प्राकृतिक दृश्य से थोड़ा सा आसान होता है। अपनी ड्राइंग शीट पर 16 × 12। अब देखिए, जो बहुत से अच्छा चित्र बना देते हैं लेकिन नाप तो कभी याद नहीं रखते हैं। जो नाप सही रखा होगा उसका नंबर तो श्योर अच्छा आएगा। यहाँ 16 सेंटीमीटर का हम यहाँ लंबाई लेंगे और फिर इसका 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर का चौड़ाई लेकर जो आयत बनाया होगा, आयत बना करके उसमें क्या करना है? उसमें कमल का फूल, पत्तियों, कलियों और तितलियों की सहायता से
अलंकारिक आलेखन की रचना करना था। हाँ, और इसमें कम से कम 3 जल रंग, किन्हीं 3 जल रंगों का प्रयोग करना था। तो जो बच्चे ये बनाए होंगे उनको तो अच्छा नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। कमल का फूल सबको आता है, ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, इसको हर बच्चा बना लेता है। और तितली भी बहुत इजी है, तो पेपर ये बहुत इजी आया है। और ये प्राविधिक कला है, ये प्राविधिक कला है जिसमें 5 प्रश्न दिए हैं और किन्हीं 3 प्रश्नों को करना था। तो जिन बच्चों को प्राविधिक कला अच्छे से आता है वो जरूर किए होंगे, क्योंकि ये पेपर प्राविधिक कला का भी बहुत इजी है। इसमें से सिर्फ 5 में से आपको 3 ही करना था। अब इसमें लास्ट में आता है खंड ग स्मृति चित्रण। मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि स्मृति चित्रण सबको करना पड़ता है, चाहे प्राकृतिक दृश्य करिए, चाहे आलेखन करिए, चाहे प्राविधिक कला करिए, लेकिन ये स्मृति चित्रण सबको करना रहता है। इस स्मृति चित्रण में देखिए प्रश्न क्या है। इस प्रश्न में 2 भाग हैं, अ तथा ब। दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए। तो अ में जो दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के द्वारा बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। अब आप देखिए, यहाँ फिर स्केल की जरूरत पड़ेगी। जो भी आप चित्र बनाए होंगे तो उस चित्र को आपको यहाँ देखिए ये 15 सेंटीमीटर दिया है। यदि आप इस 15 सेंटीमीटर के नाप तक 15 सेंटीमीटर के नाप तक का लंबा चौड़ा बनाए होंगे या लंबा बनाए होंगे, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। यदि आप खूब सुंदर बना दिए और छोटा बनाए होंगे तो नंबर कट सकता है। तो ये 10 नंबर का आपका है क्वेश्चन। और जब ये करिए तो पूरा, मैं पहले का आपको वीडियो जो बनाई हूँ उसमें बताई थी कि नाप सही रहना चाहिए। तो पहला है छाता और बक्सा। यदि आप छाता बनाते हैं तो उसके साथ बक्सा बनाइए। गेंद और हॉकी स्टिक, गेंद बनाइए और उसके साथ हॉकी स्टिक। तो गेंद और हॉकी का लंबाई आपको 15 सेंटीमीटर रखना है। और गेंद उसका जितना बड़ा होता है, हॉकी का गेंद बहुत बड़ा तो नहीं होता है, छोटा सा होता है। बहुत से बच्चे बड़ा बना दिए होंगे, लेकिन हॉकी को आपको 15 सेंटीमीटर बनाना था। गेंद तो छोटा भी बन सकता था। और ये सब नहीं बनाते हैं तो लालटेन। इसमें से कोई तीनों में से कोई एक आपको करना था। और चित्र को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। ध्यान देना था रेखा, सौष्ठव, आकृति की अनुरूपता, यानी आकृति का अनुरूपता इसमें बहुत जरूरी है। तो ये आपका 10 नंबर का था। इसी में ब दिया, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। दोनों चित्र 15 सेंटीमीटर से कम नहीं बनाना था। तो इसमें क्या बनाना, अनार पत्तियों सहित, अनार को बनाना था पत्तियों के सहित, तो इसको भी आपको 15 सेंटीमीटर का ही बनाना था। लौकी तो लंबा होता है, जो इजीली बन जाता है लंबा। तो ये जो बनाया होगा उसका बहुत बढ़िया लौकी लंबा बना होगा। 2 टमाटर, और यदि आप 2 टमाटर बनाए होंगे तो 2 टमाटर को ऐसा बनाइए कि उसका पूरा लंबाई या चौड़ाई कुछ भी 15 सेंटीमीटर हो। तो ये निर्देश इसमें भी यही है, रेखा, सौष्ठव, आकृति की अनुरूपता। तो इस प्रकार ये आपका ड्राइंग का पेपर है। स्मृति चित्रण भी बहुत इजी आया था। आपका आलेखन भी आसान है, प्राविधिक भी आसान है, प्राकृतिक दृश्य भी जो बनाते हैं उनके लिए बहुत आसान था। और ये प्राविधिक से लेके आलेखन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत इजी था। जो बच्चे इसे अच्छे से किए होंगे वो फुल मार्क्स जरूर पाएंगे। इस वीडियो में ये पेपर सॉल्व हो गया है। इस पेपर को आप देख के अपना आंसर मिला लीजिएगा।